नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में छठा स्थितिकरण अंग है, उसकी कहानी हम लोगों ने प्रारंभ करी थी, है ना। मैं शॉर्ट में आपको एक बार कहानी बताता हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वारिशेन नाम के राजकुमार थे। किसके पुत्र थे? राजा श्रेणिक और चेलना के। ये राजा श्रेणिक और चेलना कौन है? जो महावीर भगवान के समय हुए थे, यशोधर मुनिराज की कथा में जिनका नाम आता है ना। तो उन्हीं राजा श्रेणिक के पुत्र थे, जिनका नाम था राजकुमार वारिशेन। हाँ, किसे निमित्त से वैराग्य पाकर के वारिशेन राजकुमार ने मुनि दीक्षा ग्रहण करी। अब ये वारिशेन मुनिराज बन गए। और एक बार ये जंगल से गांव में आहार लेने के लिए आए तो वहां पर इनके बचपन के मित्र जो थे, पुष्पडाल, हाँ, वे उन्होंने इन्हें आहार दिया और आहार देकर के इन्हें पुनः जंगल में छोड़ने के लिए गए। और अपने वो पूर्व के मित्र का कल्याण हो, उसका भी भला हो जाए, उसके प्रति भी हित की भावना थी। इसलिए उन्होंने वापस जंगल लौट करके आचार्य महाराज से कहा कि ये जो है ये वैराग्य पूर्वक दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जो आचार्य थे, उन्होंने पुष्पडाल को मुनि दीक्षा दे दी, यह जानकर कि भव्य जीव है, इसका कल्याण होगा, दीक्षा दे देना चाहिए। अब हुआ यूं कि पुष्पडाल जो थे, उनको तो कोई वैराग्य हुआ नहीं था और उनकी मुनि दीक्षा हो गई थी। हाँ, माने जब वे सामायिक करते थे तो सामायिक करते करते उन्हें आत्मा का तो चिंतन होता नहीं था, अपने परिवार की याद आती थी, माता पिता की याद आती थी, पत्नी की याद आती थी और पुत्रों की याद आती थी। भोजन करते थे तो घर की याद आती थी आहार चर्या के समय। तो उनका ऐसा ही सब चल रहा था। तो जो वारिशेन मुनिराज थे, वो चूंकि उनके पूर्व के दोस्त भी थे, मित्र थे, तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, अलग अलग प्रकार से उपदेश दिए। हाँ, अलग अलग प्रकार से धर्म के उपदेश देकर के उन्हें उनका मन धर्म में लगाने के लिए, आत्मा में लगने के लिए कोशिश करी, पर वो नहीं हो पाया। और ऐसा कितने समय तक चलता रहा? 12 वर्ष तक, 12 ईयर्स तक वो मुनि रहे। बाहर से तो वो मुनियों की सारी क्रिया करते थे, एक बार आहार लेना, हाथ में भोजन करना, केशलोच करना, नग्न रहना, भूमि पर सोना, हाँ, सब कुछ खड़े होकर के आहार करना। 12 वर्षों तक उन्होंने सब कुछ मुनियों जैसी ही क्रिया आचरण पालन करा। पर अंतरंग में उनके मुनिपना नहीं आया था। जो अंतरंग में वैराग्य होना चाहिए, जो अंतरंग में भेद विज्ञान होना चाहिए, वो उनका अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, और क्या हुआ कि ऐसे ही समय बीतता गया, समय निकला और वहां पर महावीर भगवान का समो शरण लगा। किसका समो शरण लगा? महावीर भगवान का समो शरण लगा। अब समो शरण में क्या होता है, उसकी चर्चा अपन अब प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी लोग साथ में हैं? चलिए। एक बार वे दोनों मुनि भगवान महावीर के समो शरण में बैठे थे। वहां इंद्र प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे नाथ, यह राजभूमि अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है और आपके आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं। आहा, इंद्र ने तो भगवान के वैराग्य की स्तुति की, परंतु जिसका चित्त अभी वैराग्य में पूरी तरह लगा नहीं था, ऐसे पुष्पडाल मुनि को यह बात सुनकर ऐसा लगा कि अरे, मेरी पत्नी भी इस भूमि की तरह 12 वर्ष से मेरे बिना रो रही होगी, दुखी हो रही होगी। मैंने 12 वर्ष से उसका मुंह तक नहीं देखा, मुझे उसके बिना चैन पड़ता नहीं, इसलिए
अब तो चल कर उससे बात कर आएंगे, थोड़ा समय उसके साथ रहने के बाद फिर से दीक्षा ले लेंगे। क्या हुआ? हाँ, समो शरण में जो इंद्र थे, इंद्र मतलब स्वर्ग के देव होते हैं ना, इंद्र, सौधर्म इंद्र, वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। कैसे स्तुति कर रहे थे? हे भगवान, आप धन्य हैं, आप महान हैं, और यह राजभूमि आपके विरह में रो रही थी, आंसू बहा रही थी। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान हो गए। अब पार्श्वनाथ भगवान के बाद तो चले गए ना, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष हो गया। फिर महावीर भगवान जब तक सर्वज्ञ नहीं हुए, जब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, तब तक तो सब लोगों को तीर्थंकरों का अभाव ही था। अरे एक तीर्थंकर हो गए, 23 नंबर के तीर्थंकर हो गए, भगवान बन गए। अब महावीर भगवान जब तक आए, हाँ, और फिर वो बच्चे से बड़े हुए, मुनि दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, तब तक तो तीर्थंकर थे ही नहीं ना। तो वो इंद्र प्रभु की स्तुति कर रहा है। कैसे स्तुति कर रहा है? कि हे नाथ, जब तक आप नहीं थे तब तक ये जो भूमि है, माने ये जो संसार है, ये रो रहा था, आपकी याद में रो रहा था। अब कोई धरती जमीन तो रोती नहीं है, पर वो एक स्तुति करने का उनका तरीका था। हाँ, कि हे भगवान, आपके विरह में आप नहीं थे, तो आपके बिना क्या था, यह संसार अनाथ था। हम्म, अनाथ मतलब पता है दिव्यांश? अनाथ कौन होता है? जिसका कोई नाथ नहीं होता है वो अनाथ कहलाता है। नाथ मतलब शरण, जिसकी कोई शरण नहीं है वो अनाथ है। जैसे लोक में बोलते हैं ना, जिसके मम्मी पापा नहीं रहते हैं वो बच्चा अनाथ हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ऑर्फन। ऑर्फनेज सुना होगा ना आपने, ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। तो ऐसे ही भगवान के बिना ये दुनिया कैसी हो गई थी? अनाथ के समान थी। अरे इस दुनिया में सबके माता पिता तो थे, पर परम पिता भगवान नहीं थे। तो वो इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहा था, हे भगवान, हे नाथ, यह राजभूमि, यह जो भूमि है, यह अनाथ होकर आपके विरह में, विरह में मतलब आपसे बिछुड़ करके, आपसे दूर रहकर, आपके एब्सेंस में रो रही है। कितने वर्षों से रो रही थी पता है? 12 वर्षों से। 12 वर्षों से क्यों रो रही थी? देखो लिखा है ना, रो रही है और उसके आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं। अब उन्होंने तो स्तुति करी कैसे, कि ये जो नदियां बह रही है, ये नदियां मानो ये जो भूमि है, भूमि रो रही है, आपके विरह में रो रही है, और रो रो करके नदियां बहा रही है। ऐसे उन्होंने भगवान की स्तुति करी। अब उन्होंने तो भगवान की स्तुति वैराग्य पूर्वक करी थी, कि हे भगवान, अब आप आ गए हैं तो सबका कल्याण होगा। इस पर्पज से उन्होंने भगवान की स्तुति करी थी। पर पुष्पडाल मुनिराज जो वहां समो शरण में बैठे थे, उन्होंने भी वो स्तुति सुनी। तो उन्होंने स्तुति सुनकर के उसको क्या समझा, उसका कैसा अर्थ निकाला, कि सही बात है, अपने नाथ के बिना तो सब रोते ही है, अपने नाथ के बिना तो सब आंसू बहाते ही है, सब परेशान होते हैं। देखो, अब मैं 12 वर्षों से यहाँ पर हूँ, मेरी पत्नी मेरे बिना कितना दुखी हो रही होगी। मेरी पत्नी ने 12 वर्षों में न जाने कितने आंसू बहाए होंगे, उसने कितनी नदियां बहा दी होगी रो करके। अब देखो क्या विचार चल रहा है उनको, है? इस भूमि की तरह 12 वर्ष से मेरी पत्नी मेरे बिना रो रही है, दुखी हो रही है। अरे 12 वर्षों से उसने मेरा मुंह तक नहीं देखा। ओहो, जैसे ये तीर्थंकर भगवान को इस सृष्टि के जीवों ने देखा नहीं इतने समय से, तो सब जीव परेशान हो रहे थे। हाँ, मायूस हो गए थे, उदास हो रहे थे। ऐसे ही मेरी पत्नी ने मेरे को देखा ही नहीं 12 वर्षों से, कितनी उदास हो रही होगी, कितनी रोती होगी। इसलिए, हाँ, अब मुझे उसके बिना चैन नहीं पड़ता। ओहो, मुनिराज को ऐसा विचार आ सकता है क्या? बताओ। ये आपके हमारे जैसा व्यक्ति का विचार नहीं चल रहा है, मुनिराज का विचार चल रहा है। और कहाँ पे चल रहा है? कहाँ पे चल रहा है? समो शरण में चल रहा है। ओहो, हाँ, सोचो, समो शरण में ऐसा विचार चलता है क्या? चल सकता है क्या? कि चल तो सकता है, चल ही रहा है, दिख पढ़ रहे हम लोग। हाँ, देखो अब यहाँ पे समझाने की बात, कि हम लोगों को कैसा लगता है, ओ
महाराज जी हो के ऐसा विचार नहीं है तो झूठे महाराज। आज से इन महाराज जी को हम नमोस्तु ही नहीं करें। क्यों? मुनिराज को ऐसे थोड़ी ना होते। क्यों मंदिर में बैठ करके अपन घर गृहस्थी की बातें करते हैं क्या? क्यों? और हम भाई नहीं करते। हम तो निश्चय 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 बोल करके जाते हैं ना। कायदे से तो नहीं करनी चाहिए, अब करते हैं वो अलग बात है, पर हम निश्चय निश्चय बोल के जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मंदिर में समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ करके आए हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने मंदिर में सांसारिक बातें कर भी ली तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या वो नरक में चला जाएगा? क्या वो निगोद में चला जाएगा? क्या उसको कोड़े पड़ेंगे? कि वो स्वर्ग में जाएगा? होगा क्या? जैसे अभी तो अपन मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां तो साक्षात भगवान विराजमान है। महावीर भगवान सामने विराजमान हो जिनके, और उनके मन में कैसा विचार चल रहा है। और सामान्य गृहस्थ नहीं, मुनि होकर के, और छोटे मोटी दीक्षा भी नहीं, 12 साल से जो मुनि हो, उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी मेरे बिना कितना परेशान हो रही होगी, मेरी पत्नी कितना रोती होगी, उसको तो चैन नहीं पड़ता होगा, कितनी उदास हो रही होगी। और यहाँ तक का विचार आ गया कि अब तो मैं यहाँ से मेरे घर चला जाऊंगा, थोड़े समय मेरी पत्नी के साथ रहूंगा, थोड़े समय उसके साथ रहूंगा, और बाद में फिर आकर के दीक्षा लूंगा। अभी तो मेरा भी मन उसके बिना लगता नहीं है, तब थोड़े टाइम मेरी पत्नी के पास जाके रहूंगा और फिर आके वापस से दीक्षा ले लूंगा, कोई बात नहीं। ओहो, ऐसा विचार समो शरण में बैठ करके पुष्पडाल मुनिराज को हुआ। बताओ आपके हिसाब से अगर ऐसा विचार किसी जीव को हो तो उसके फल में उसको क्या होगा? पहला नरक कि तीसरा नरक? तो अभी पता चलेगा पुष्पडाल मुनिराज नरक में गए कि स्वर्ग में गए कि मोक्ष में गए। ठीक है, अभी तो आज आखिरी तक पता चल जाएगा। आगे ऐसा विचार करके पुष्पडाल तो किसी को कहे बिना घर की तरफ जाने लगे। ओहो, किसी को बोला तक नहीं। आचार्य संघ में विराजमान थे, साथ में वारिशेन मुनिराज थे, किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगे। और वारिशेन मुनिराज जो थे वो उनकी एक्टिविटीज से, उनकी क्रियाओं से सब समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं। तो उनके हृदय में मित्र के प्रति धर्म वात्सल्य जागा और किसी भी तरह उनको धर्म में स्थिर करना चाहिए, ऐसा विचार करके उनके साथ चलने लगे। क्या? अब देखो, अब स्थितिकरण शुरू हो रहा है। वारिशेन मुनिराज को पता चला कि इनके साथ में जो इनके मित्र है, इनके साथ में जो पुष्पडाल मुनिराज है, ये कैसे धर्म से चलायमान हो रहे हैं। तो अब कैसे भी करके इनको पुनः धर्म में स्थिर करना, कैसे भी करके करना है। तब कैसे करें? तो वो भी उनके साथ साथ चलने लगे कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अपन दोनों घर चलते हैं, कोई बात नहीं। और ऐसे वारिशेन और पुष्पडाल दोनों राजमहल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ नहीं गए, अब राजमहल की तरफ चले गए। अब क्या होता है आगे कि पूर्व मित्र सहित मुनि बने राजकुमार को पहले की तरह महल की तरफ आते हुए देखकर चेल्ला रानी को आश्चर्य हुआ। हाँ, चेल्ला रानी थी ना, तिनकी वारिशेन की माता। हाँ, तब वारिशेन और पुष्पडाल ये दोनों साथ साथ में महल की तरफ लौट कर क्या रहे हैं। तो जैसे चेल्ला ने देखा, अरे ये दोनों वापस महल में लौट कर क्या रहे हैं, क्या हुआ? क्या इनसे दीक्षा का, मुनि दशा का पालन नहीं हुआ? क्या ये मुनि दशा को प्रॉपर तरीके से पाल नहीं सके, इसलिए वापस लौट कर क्या रहे हैं क्या? उनको ऐसा डाउट हुआ। तो उनकी परीक्षा के लिए, अब चेलना थी तो चेलना तो पहले ही समझदार थी, चेलना रानी के तो किस्से हमको पता है। तो चेलना रानी ने बोला कि पता नहीं क्या है, ये लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्या पता इन्हें मुनि दीक्षा अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये मुनि दीक्षा का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चेल्ला ने बोला कि चलो ठीक है, अब ये आ रहे हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा ली पता है? देखो, उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने एक लकड़े का आसन और दूसरा सोने का आसन रखा। हाँ, अब मुनिराज आएंगे तब पर उनको उच्चासन पे विराजमान करते ना, तो उन्होंने दो पाटे लगाए, एक लकड़ी का पाटा सामान्य और एक सोने का पाटा लगाया। अब क्या हुआ कि वारिशेन मुनिराज तो वैरागी थे, उनका वैराग्य तो बहुत गजब का था।
तो वो तो वैराग्य पूर्वक लकड़े के पाटे पे जाकर के बैठ गए। ठीक है, वो तो लकड़ी के पाटे पर जाकर बैठ गए। और इससे जो है चेलना रानी समझ गई कि वारिशेन मुनिराज के मन में तो वैराग्य दृढ़ है, उनकी मुनि दीक्षा का पालन तो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, इसलिए इनके आने का कारण कुछ और है। हाँ, उनका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि ये दीक्षा छोड़ करके कोई घर नहीं आ रहे हैं, इनके मन में अभी भी वैराग्य है, पर इनके आने का कारण कुछ और है। ठीक है। अब वारिशेन मुनि को आते देखकर कितनी, क्यों वारिशेन राजकुमार की कितनी रानियां थी बताओ? 32, 32 रानियां थी, है ना? तो वारिशेन मुनिराज अब उनको आकर के देख करके जो उनकी पत्नियां थी वो तो बहुत खुश हो गई। अरे हमारे प्रभु आए, हमारे स्वामी आए, हमारे स्वामी आए, ऐसा करके वे 32 रानियां जो थी वे सभी उनके दर्शन करने के लिए आई। हाँ, राजमहल के अद्भुत वैभव को और उनकी अत्यंत सुंदर 32 रूप यौवनाओं को देखकर पुष्पडाल को आश्चर्य हुआ। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू हुई मेन। दोनों मुनिराज अवस्था में, इमेजिन करो, दो मुनिराज सामने हैं, है ना, दोनों मित्र, और एक की सुंदर सुंदर पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 32 पत्नियां। वैसे और कौन थे वो व्यक्ति, कौन था? राजकुमार। राजकुमार मतलब कोई छोटा व्यक्ति तो नहीं होगा, पूरा महल, वैभव, संपत्ति सब कुछ था ऐसा व्यक्ति। हाँ, एक ही। और दूसरा पुष्पडाल जो सामान्य एक मंत्री का पुत्र था। हाँ, अब ये जो व्यक्ति है, जब ये महल में आए पुनः मुनि बन करके, तो इनकी 32 रानियां, और राजा की अगर रानी होगी तो कोई खराब दिखने वाली तो नहीं होगी, सब एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां उनके दर्शन करने के लिए आ रही है। हाँ, पूरा महल का वैभव है, सब कुछ है उनके पास में, और वो उनका दर्शन कर रही है। तो पुष्पडाल जो है दूसरे दोस्त, वो सोच करके आश्चर्य में पड़ गए। क्या? अरे ये कैसी गजब की बात है, ऐसा राज वैभव और ऐसी इतनी सुंदर 32 रानियां होने पर भी यह राजकुमार उनके सामने भी नहीं जाता, उनको छोड़ने के बाद उन्हें याद भी नहीं करता, और आत्मा को ही साधने में अपना मन लगाए रखता है। अब देखो, अब पुष्पडाल को समझ में आ रहा है क्या, कि इतनी सुंदर 32 रानियां, इतना महल का वैभव, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी यह वारिशेन मुनि अपनी पत्नियों की याद तक नहीं करते, एक बार जाते तक नहीं। ओहो, 32 रानियां सामने से आ रही है, वो तो नजर उठा के देख भी नहीं रहे उनकी तरफ। हाँ, इनका मन तो पूरे समय अपनी आत्मा के ध्यान में लगा रहता है। वाह, धन्य है ये। और मैं, अब वो खुद का कंपैरिजन कर रहे हो, और मैं एक साधारण स्त्री का मोह भी नहीं छोड़ सका, ये तो 32 का मोह छोड़ करके बैठे हैं, और मैं तो एक का भी नहीं छोड़ सका, धिक्कार है मुझे। ओहो, अरे रे, मेरा 12 वर्ष का साधुपना बेकार चला गया। क्या बोल रहे? 12 वर्ष का साधु बेकार चला गया? 12 वर्ष तक केशलोच करे, सब बेकार। 12 वर्ष तक एक बार आहार लिया, सब बेकार। 12 वर्षों तक हम्म जमीन पर सोए, अरे सब बेकार। 12 वर्षों तक खड़े होके आहार करा, अरे सब बेकार। क्या बोल रहे हैं वो? सब बेकार। इसका मतलब समझे आप लोग? क्रियाओं से धर्म होता है क्या? नहीं होता। ये 6 डाला में आगे आएगा। मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये जैसे ही ये अपने पुष्पडाल मुनिराज के 12 वर्ष निकल गए ना, अब कहने को तो मुनि है, मुनि बने भैया, मुनि दीक्षा ली है, पर मुनि होते हुए भी मुनि पना नहीं आया। ऐसे आपने और हमने कितनी बार मुनि दीक्षा ले ली है ध्रुव? अनंत बार मुनि दीक्षा ले चुके आप और हम, अनंत बार। पर फिर भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो संसार में अभी भी भटकना पड़ रहा है। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बार।
ठीक है, देखो क्या सोच रहे हो। हम्म, कि यह तो 32 स्त्रियों के होने के बाद भी उनकी तरफ देख तक नहीं रहे और इनका ध्यान निरंतर अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ है, और एक मैं हूं जो एक साधारण सी स्त्री का मोह नहीं छोड़ पाया। धिक्कार है मुझे। ओहो, मैंने अपनी दीक्षा के 12 वर्ष बेकार कर दिए। तब वारिशेण मुनिराज ने पुष्पडाल से कहा, देखो अब स्थितिकरण कैसे हो रहा है, देखना। वारिशेण मुनिराज ने पुष्पडाल से कहा, हे मित्र, अब भी यदि तुम्हें संसार का मोह हो तो तुम यही महल में रह जाओ। क्या बोला? ओपन ऑफर, कि अभी भी अगर तुम्हें संसार का मोह है, तुम्हारा अभी भी अंदर तुम्हारे राग है संसार के लिए, कोई बात नहीं। मैं तो तुमको दिखाने आया था, ये मेरा महल है, मैं यहाँ रहता था, यहाँ का राजकुमार था, तुम यहाँ रह जाओ, कोई बात नहीं, मैं अकेला जंगल चला जाऊंगा, तुम यहीं रह जाओ। देखो अब कैसे समझाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को हर प्रकार से माँ समझाती है। हाँ, माँ बोलती है ना बच्चे को, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। बोलती कि नहीं बोलती मम्मी? आप लोगों को बोलती है कि आपकी मम्मी? हाँ, अगर अब अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और क्या क्या नहीं बोलती है माँ। हाँ, बहुत मार पड़ेगी, घर से बाहर भगा देंगे, बंद कर देंगे, खाना नहीं देंगे, कितना कितना बोलती है। तो बोलती है, पर ऐसा चाहती है क्या? चाहती है क्या कोई माँ अपने बच्चे को भूखा रख? नहीं चाहती है, पर बच्चे की गलती सुधारने के लिए कई बार ऐसा बोलना पड़ता है ना। ऐसे ही वारिशेण मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज को, एक मुनि दूसरे मुनि को महल छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? एक मुनि दूसरे मुनि को वापस महल में छोड़ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, देखो, कि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहीं पे रह जाओ, ये महल का जितना वैभव दिख रहा है तुम अकेले इसको भोगो, कि जितनी 32 रानियां दिख रही है ना, सब तुम्हारी, चलो जाओ। हाँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? कि हाँ, बोलते हैं। स्थितिकरण हो रहा है यहाँ पे, स्थितिकरण। कोई वो ऐसा बोल करके बोल, ऐसा नहीं चाह रहे कि ये महल में ही रह जाए, ऐसा बोल करके भी चाह क्या रहे हैं कि ये वैराग्य हो जाए, इनको वैराग्य हो, इनका मोह टूटे। हाँ, अरे, अनादिकाल से जिस संसार में रह करके भोगों की तृप्ति नहीं हुई है, तुम अब भी उन भोगों को भोगना चाहते हो? अगर चाहते हो तो ये लो, ये सारे भोग तुम्हारे सामने है, भोगो। हाँ, क्या बोला उन्होंने? कि अरे, अनादि काल से हम संसार में भोग भोगते आ रहे हैं, भोगते आ रहे हैं, और भोग करके सुखी हुए कहाँ? पर तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम भोग करके सुखी हो जाओगे, तो ये तुम्हारे सामने सारे भोग रखे हैं। राज्य राज्य है, राज्य का वैभव है, सब कुछ है, भोग लो। और क्या बोल सकते हैं, भोगो। हम्म, जैसे होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है, बस अब टीवी देख, अब तेरे को पूरे दिन टीवी ही देखना है, देख टीवी, कितनी टीवी देख सकते हो, कितना मोबाइल चला सकते हो, चलाओ। हाँ, तो ध्रुव तुम क्या करते हो इसमें? जब मम्मी तुमने गुस्से में ऐसा कहती है कि अच्छा, हाँ, तुमको बहुत घर के बाहर घूमने की इच्छा है ना, अब घर के बाहर ही घूमो बेटा, अब रात भर घर मत आना, खूब बाहर घूमो, तो तुम क्या करते हो, बाहर घूमने चले जाते हो क्या? कि वाह, अरे वाह, मम्मी ने आज तो आगे होके बोल दिया घूमने जाने के लिए, अब मैं बाहर रात भर घूमूंगा। ऐसा तो नहीं करते हो ना? तो इस प्रकार वारिशेण मुनिराज पुष्पडाल मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अरे, अनादिकाल से इस संसार में हम भोगों को भोगते आए, पर पर तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली, इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कमी रह गई हो तो तुम और भोग लो, यह लो, सारे भोग तुम्हारे पास है, तुम सब भोगो। अरे, वारिशेण की बात सुनकर पुष्पडाल मुनि ने क्या करा, महल के अंदर चले गए क्या? क्या करा? अरे, वो बहुत शर्मिंदा हुए, शर्मिंदा हुए। अरे, उनकी आंखें खुल गई, उनका आत्मा जाग उठा, जो अभी तक सोया हुआ था ना, आत्मा उनका जाग उठा। अब उनको समझ में आया, हो मैं क्या भूल कर रहा था।
देखो, मित्र हो तो ऐसे, साथी हो तो ऐसे कैसे, कि जो घर से साथ में लेके चले दीक्षा ले दिलवाई जिन्होंने, और दीक्षा का पालन नहीं हो रहा तो स्थितिकरण भी करा। ऐसा नहीं कि चलो अब तुमने दीक्षा ले ली, अब तुम्हारी तुम जानो, हम तो हमारा आत्म कल्याण करेंगे, नहीं। स्वार्थी नहीं होते हैं, स्वयं का तो कल्याण करते ही है, और जितना बने पर का भी कल्याण करते हैं। हाँ, स्थितिकरण करते हैं। कैसे, देखो स्थितिकरण करा। राजमाता चेलना भी अब सब कुछ समझ गई थी, और धर्म में स्थिर करने के लिए उन्होंने पुष्पडाल मुनिराज से कहा। अब चेलना कैसे स्थितिकरण कर रही है। अहो मुनिराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। आप धन्य हैं। अरे हम तो स्त्री पर्याय में जन्म लिया है। हाँ, मैं तो स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, मैं तो इस भव से मोक्ष नहीं जा सकती हूँ। पर आप तो पुरुष बने हैं, आप तो नियम से मोक्ष जाने की पूरी पूरी योग्यता रखते हैं। आप अपना पुरुष का भव ऐसे बर्बाद मत करो। चलना समझा रही है मुनिराज को। अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ, अपना मन मोक्ष मार्ग में लगाओ। यह संसार तो अनंत भार भोग चुके हो, इसमें कितना सुख है? 10%, 15%? अरे इतना सा भी सुख नहीं है। हम्म इसलिए अब आप ममत्व को छोड़ो, और अपने ज्ञान वैराग्य को बढ़ा करके मुनि धर्म में स्थिर हो। मुनि पने को प्रॉपर पालन करो, मुनि पने को साधो। यह मुनि भव बर्बाद न हो। जिस प्रकार अनंत हमारे चले गए, ऐसे अनंत में ये एक और मत जोड़ो। हाँ। हाँ, वारिशेठ मुनिराज ने भी ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया। हे मित्र, वारिशेठ मुनिराज के डायलॉग सुनो। अब तुम अपने चित्त को आत्मा की आराधना में स्थिर करो, और मेरे साथ मोक्ष मार्ग में चलो। हाँ, मेरे साथ चलो, यूं नहीं मैं अकेला अकेला चले जाऊंगा, तुम तुम्हारे आते रहना। अरे साथ में चलो, साथ में भगवान बनेंगे। हाँ। तब पुष्पडाल ने सच्चे हृदय से कहा, पुष्पडाल का डायलॉग, प्रभो, आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है। पतित मतलब पता है? पतित, पतित वर्ड कभी पढ़ा है पहले आप लोगों ने? चलो कौन बताएगा पतित कहाँ पर पढ़ा है? स्तुति पढ़ते हैं ना, प्रभु पतित पावन। कितने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। उस स्तुति की दूसरा वर्ड है पतित। क्या होता है पतित मतलब? पढ़ तो हम कब से रहे हैं। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। पतित, पतित मतलब गिरता हुआ। पतित मतलब गिर, जो गिर रहा है। हाँ, गिरता हुआ, जो नीचे जा रहा है वो कहलाता है पतित। पतन हो गया, पतन वर्ड सुना है, पतन। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं पुष्पडाल सच्चे हृदय से, प्रभु आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है, जिन धर्म से मैं गिर रहा था, और गिरते गिरते आपने मुझे बचा लिया है। हाँ, और सच्चा उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर करा है, मुझे पुनः मोक्ष मार्ग में लगाया है। सच्चे मित्र तो आप ही हो। देखो आ गया ना, सच्चे मित्र तो आप ही हो। आपने धर्म में मेरा स्थितिकरण करके मुझ पर महान उपकार करा है। अब मेरा मन संसार से और इन भोगों से सच में उदासीन हो गया है, और आत्मा के रत्नत्रय धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। आहा, वाह। देखो, स्वप्न में भी अब इस संसार की इच्छा नहीं रही। स्वप्न में भी संसार के भोगों की इच्छा नहीं रही। अब तो मैं भी आपकी तरह अंतर में लीन होकर के, अंतर में लीन होकर के चैतन्य वैभव को ही साधूंगा, अपने आत्मा के वैभव को साधूंगा। अब ये राज्य वैभव नहीं चाहिए, आत्मा का वैभव चाहिए। अनंत वैभव है आत्मा में, अनंत गुण है आत्मा में, उन अनंत गुणों को साधूंगा। हाँ, अरे भोगों में क्या दम है? उसमें आता है, जो भोगों का है दास, वह सब जग का दास है।
जो भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। अरे जो भोगों का दास है, भोगों का दास मतलब कि मुझे तो भोग भोगना है। भोग मतलब समझते हो ना आप लोग, पांच इंद्रिय के विषय। टीवी देखना एक भोग है, सुनना, खाना, सोना, हाँ, स्मेल करना, जो भी पांच इंद्रिय के विषय है सब भोग कहलाते हैं, जिनको भोगते हैं। तो जो भोगों का दास है, जो भोगों का नौकर बन करके रहता है, अरे वो तो पूरी दुनिया का नौकर बन जाता है। हम्म। जैसे जिसको खाने पीने की बहुत लालसा हो, जिसके स्पर्शन इंद्र, ये रसना इंद्री का जो नौकर है, वो पूरी दुनिया का नौकर बन जाता है। हम्म। उसको अगर अच्छा खाना है, तो अच्छा खाने के बदले में वो क्या क्या नहीं करता है। हाँ, करता है कि नहीं। जैसे जो गरीब रहता है उसको खाना है, हाँ, कुछ अच्छा खाना है, तो अच्छे खाने के बदले वो गरीब बेचारा क्या क्या करता है, वो गंदगी भी साफ करेगा, वो गाड़ी भी चलाएगा, कपड़े भी धोएगा, सब करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना है उसके बदले में। तो जो भोगों का दास है, वो तो पूरे जग का, पूरी दुनिया का नौकर बन के रह जाता है। हाँ। और जो भोगों से उदास है, जो भोगों से दूर है, वो, अरे उसके पास तो प्रभुता है, वो प्रभु है। बहुत जोरदार। वारिशेठ मुनिराज की एक कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी साधर्मी, देखो, सुनना, कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित किसी कारण से शिथिल होकर, हाँ, कमजोर होकर के, या उसके परिणाम बिगड़ जाए उस कारण से, धर्म मार्ग से डिगता है, धर्म मार्ग से अलग होता है, तो उसका तिरस्कार नहीं करना। क्या बोला? कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना, बल्कि उसे प्रेम वात्सल्य पूर्वक धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए। उसकी सर्व प्रकार से सहायता करके, धर्म में उत्साह बढ़ाकर, जैन धर्म की परम महिमा समझाकर, वैराग्य पूर्वक संबोधन से, किसी भी प्रकार से, अरे जैसे बने वैसे करना, धर्म में स्थिर करना। उसी प्रकार स्वयं अपने आत्मा को भी धर्म में स्थिर करके, चाहे जितनी भी प्रतिकूलता हो, फिर भी धर्म से थोड़ा भी डिगना नहीं चाहिए। हम्म। स्थितिकरण अंग के धारक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्व या पर को सन्मार्ग से शिथिल होता जानकर, माने धर्म के मार्ग से हटता हुआ जानकर, उसका स्थितिकरण करते हैं, उसको वापस धर्म मार्ग में लगाते हैं। रत्नत्रय की साधना में अपने आत्मा को या पर के आत्मा को स्थिर करना ही वास्तव में सम्यक्त्व का स्थितिकरण नाम का छठा अंग है। समझ में आया? यह स्थितिकरण अंग की कथा वारिशेठ मुनिराज की हमने पढ़ी। हाँ, अब ये तो वारिशेठ मुनिराज की थी, वो तो हो चुकी, वारिशेठ भी हो चुके, पुष्पडाल भी हो चुके। अब तो हम हैं, तो हम अपना करें। हाँ, कि कहानी पढ़ करके बस ओके, बहुत बढ़िया कहानी, चलो अब अगला, अगला अंग पढ़ेंगे, कल से वात्सल्य पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे आगे नहीं बढ़ना। स्थितिकरण लाना अपने अंदर, स्वयं का स्थितिकरण बार बार करना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्थितिकरण का। आप में से कितने लोगों, मंदिर खुल गए, सब लोग, क्या मंदिर तो खुल गए सुबह से लेकर के, है ना? बच्चे कितने अभिषेक करने के लिए जाते हैं? आराम, दिव्यांश, और कौन कौन है अपने, आर्जव, अपूर्व, हाँ, सबके हाथ नीचे हो गए। कोई बात, कभी ना कभी तो गए होंगे, है ना, जाते। और हर बार सब लोग सोचते कि नहीं अब से तो मैं पक्का डेली अभिषेक करने जाऊंगा। और होता क्या है, एक दो दिन जाते हैं, फिर आलस आ जाता है, आता है ना आलस, अब कौन उठे, फिर कौन नहाए, फिर मंदिर जाकर भी नहाना पड़ेगा, हाँ, और फिर कौन कपड़े चेंज करेगा, वो धोती पहनने में भी बहुत टाइम लगता है, अपन तो देख लेंगे, है। तो ये क्या हो रहा है, ये हम जो धर्म मार्ग में बढ़ रहे थे ना, उससे हम हट रहे हैं। तो हमको काय की जरूरत है? हमको स्थितिकरण की जरूरत है, स्वयं का। हाँ, अब कौन पूजा करे,
कौन स्वाध्याय करे, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब तो नहीं करना। इसका मतलब हमको स्वयं के स्थितिकरण की जरूरत है। समझ में आया? स्थित अपने को लगता है हमको क्या स्थितिकरण, हो तो पुष्पलाल मुनिराज को जरूरत थी। अरे उनका तो हो गया, अपन देखो अपने को जरूरत कहाँ पर है। हाँ, अब नींद आ रही है, अब कौन क्लास सुने। हाँ, अब नींद, अब आलस आ रहा है, अब कौन पानी छाने, अब तो ऐसे ही पानी दे दो। इसका मतलब हम धर्म मार्ग से, सच्चे मार्ग से, सम्यक चारित्र से भटक रहे हैं। हमें पुनः धर्म में स्थित होने की आवश्यकता है। समझ में आया? हम्म। अब कौन देखे, अब तो दे दो, कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी रात हो गई, अब आप तो बहुत भूख लग रही है। इसका मतलब स्थितिकरण की आवश्यकता है। हाँ, समझ में आया सबको? धर्म में दृढ़ता बनी रहे, और अगर वो छूट रही है तो उसको छोड़ो नहीं, बनाए रखो, वापस बनाओ, वापस बनाओ। अरे महापुरुषों को याद करो, महासतियों को याद करो, कैसे वो धर्म मार्ग में डिगी नहीं, स्थिर रही। स्थितिकरण करो। हम्म। अपन पढ़ते हैं ना वो, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। ये स्थितिकरण है। क्यों? रात में बहुत भूख लग रही है, हाँ, क्या कर रहे, अब रात में खा लेते यार, कि नहीं, क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा था भोजन से जीवन चलता है। भोजन से जीवन चलता है क्या? कि सुनो सुनो, अगर भोजन से जीवन चलता तो नरकों में तो खाने को मिलता ही नहीं है। हाँ, तीन लोग को नाच झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए। नरक में खाने को मिलता नहीं, तो भी वहां पे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक जीता है जीव, और यहाँ पे भरपेट मनुष्य हो और खाना खाते से ही मर जाता है। खाना खाया भैया, इन्हें तो शाम को खाना भी खाया था, फिर वो थोड़ा सीने में दर्द हुआ और सुबह तक तो वो मर गए। कैसे मर गए? उनका तो पेट भरा हुआ था ना। अरे तो पेट भरा होने से कोई जिएगा, इसकी क्या कोई गारंटी थोड़ी है। तो जब हमारा जीवन मरण भोजन पर निर्भर नहीं है, तो हम क्यों रात्रि भोजन करके पाप बंद करें? क्यों हम धर्म मार्ग से छूटे? अपना स्थितिकरण करो। क्या? कि अगर मैं भोजन नहीं भी करूंगा तो कोई बात नहीं, कोई मर थोड़ी जाऊंगा। अरे और मर भी गया तो क्या खास बात है, मेरा आत्मा तो हमेशा जीवित रहता है। ये बल होना चाहिए अंदर से। ठीक है, तो आप और हम सभी के जीवन में स्थितिकरण अंग प्रकट हो, इसी भावना से कक्षा यहीं तक रखते हैं। कल से वात्सल्य अंग की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में